मेरा सीधा सवाल मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर गौरव श्रीवास्तव, भरतपुर जिले के आईजी, ये कहते हो नासिर और जुनैद के हत्याकांड में, जिसमें जलाकर मार दिया दोनों को गौ तस्करी के शक में, उसमें आईजी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हरियाणा पुलिस के पास आए थे लेकर, यही सो कॉल्ड गौरक्षक जिन्हें सौरभ मालवीय गौरक्षक नहीं मान रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने कहा कहीं और ले जाओ, तो भिवानी जाकर नासिर की गला दबाकर हत्या कर दी, कार में डालकर जिंदा जला दिया। ये हरियाणा पुलिस के आईजी कह रहे हैं। सर अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। गरिमा जी, मैं आईजी साहब को साधुवाद दूंगा, कम से कम उन्होंने एक वक्तव्य तो दिया। हालांकि आईजी एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी होता है, वक्तव्य न दे, हंटर की चोट पहुंचाए कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे इस तरीके का। और जो आर्यन के पिताजी ने बात कही कि 4 को छोड़ा कैसे, वो तो बराबर के हिस्सेदार थे। हम वहां बैठे हैं, मूक दर्शक बने हैं, तो भी हम उसी धारा हमारे ऊपर लगेगी। उनको छोड़ने का मतलब और मुख्यमंत्री जी का बयान, मैं दोनों को एक तरफ देखता हूं। मुख्यमंत्री जी ने एक संकेत दिया कि हम भावना से चलते हैं। क्षमा कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, हम भावना से नहीं, हम संविधान से चलते हैं। कोई भी भावना इतनी बलवती नहीं होती कि संविधान के ऊपर चली जाए, और अगर जाती है तो उसके दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिए। फिर भावना का अपना दीपक जला करके आरती उतारिए, मड़वा के टांगिए, लेकिन जेल की सलाख के पीछे इतना अधिकार अगर हम देने लगे, जिस तरीके से आपने रगेत करके आर्यन के पहले सर में गोली मारी, फिर छाती में गोली मारी और उसके बाद 4 को छोड़ दिया, मैं तो जानना चाहूंगा कि उस पूरे थाने को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। और ना होगा गरिमा जी, वो होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की हमने खुली छूट दे रखी है, अगर ये हम कहते हैं गौ सेवक भी हैं या जो भी हो, ये अधिकार उनको किसने दे दिया कि इस तरीके से ये रक्तपात करें। और अगर नायब सिंह सैनी सर ये कहते हो, मैं तो पुलिस पर भी बाद में आना चाहती हूँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली एक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री ये कहता हो कि भाई ये तो प्रतिक्रिया है, तो वो थाना बर्खास्त कैसे करेंगे? मैं वही कह रहा हूं, थाने तक तो मैसेज यहां से पहुंच रहा है कि आपने प्राथमिकताएं अपनी पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गरिमा जी, कि भावनाओं के भवन में बह करके अगर हमने कुछ अतिक्रमण कर भी दिया संविधान का, तो हमारे वो अतिक्रमण को कानून और गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। ये बड़ी भयावह स्थिति है और ये आपको अधिकार नहीं है ये खुली छूट देने का। ये देश संविधान से चलता है, भावना से नहीं चलता है गरिमा जी। और ये गलत संदेश देने का कष्ट न करें, और इस तरीके के गलत संदेश जाएंगे, मान लीजिए किसी के और मन में भावना आ जाए और कोई और जाके कट करे, तो आप उसकी भावना का वही सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। और ये भावना से नहीं, केवल स्ट्रक्चर्ड लॉ से चलता है, और लॉ के अलावा कोई चीज हमारी ऐसी नहीं है जिसको हम सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आज जो हमने भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे दी गरिमा जी, ये एक काला अध्याय माना जाएगा, काला दिवस माना जाएगा। है क्या सर? भाई इमोशन, भावना, ये तो बड़ी ऊपर की चीज है, जो हम बड़े ऊंचे दर्जों में भावना का इस्तेमाल करते हैं, इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो डाउनग्रेड होती है भावना तो यहाँ पर। लेकिन क्या ये पॉलिटिक्स है क्या? भावना तो मैं इसे सर नहीं मानती, जो सरासर पॉलिटिक्स है, ये भावना नहीं है क्या? क्योंकि 44 में 36 मुसलमान हैं। ये भावना नहीं है, आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है, ये भावना नहीं है, ये आक्रोश है, ये एक तरफा आक्रोश है। भावना होता है देश प्रेम के लिए, भावना होती है नारी रक्षा के लिए, भावना होती है अपने माता पिता के प्रति समर्पण के लिए, विद्या के प्रति समर्पण के लिए, वो होती है सात्विक भावना। ये जो तमस का आक्रोश है, इसको भावना का आवरण न कहा जाए तो बेहतर होगा, भावना को कलंकित न करें। ये भावना नहीं, ये आक्रोश है, और जिसका कोई स्थान सभ्य समाज में नहीं है। और इस तरीके के आक्रोश को अगर हम अभयदान या बिल्कुल लाइफलाइन देने लगेंगे, फिर कानून व्यवस्था बढ़ा जाएगी। और शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। आप हमें आदमी दिखाइए, फिर कौन सा कानून लगेगा उसके ऊपर हम जाएंगे। आपने सही कहा, अगर इतने 34 मुसलमान मारे गए हैं 44 में से, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? और हमारे लिए तो सब बराबर हैं। एक व्यक्ति की भी अगर हत्या होती है वो अनुचित है, एक व्यक्ति की भी जो हिफाजत है और एक व्यक्ति की भी जो गरिमा है वो नॉन नेगोशिएबल है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता गरिमा जी। और इसी बात की मेरी आपत्ति है, इस तरीके के गलत संदेश है। सर मैं आपसे हालांकि थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। ये इत्तेफाक है कि पुलिस खुद मान लेती है कि भाई गौरक्षक दल से जुड़े हुए थे जिन्होंने मॉब लिंचिंग की शक के आधार पर, जिन्होंने पीट पीट कर मार दिया, उल्टा लटका कर मार दिया, गोली लटका कर मार दिया। इनमें से गौरक्षक दल में से कुछ बजरंग दल के भी होते हैं, कुछ विश्व हिंदू। ये एक इत्तेफाक है
या फिर ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट भी है? गरिमा जी, आप इतनी परम विदुषी एडिटर हैं, देश की वरिष्ठ एडिटर हैं, आपका इतना सम्मान है, ये कोई कहने की बात है? आपने जब एक पुलिस भी एक इकोसिस्टम में काम करती है, उसी इकोसिस्टम में मनुष्य के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उसका नागरिक अभिनंदन भी होता है। वो जाकर के अलंकृत करता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसका भी जो है टीका करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के अपराधियों का महिमा मंडित किया जाएगा तो कौन किसको दोष देने की स्थिति में है गर्मा जी? सबसे पहले यह है कि जीरो टॉलरेंस हो अपराधी, और अपराधी का न कोई पॉलिटिकल आउटफिट का होता है, न किसी दल और अगर होता है, आप गरिमा जी की न सुने, आप मेरी भी न सुने, कम से कम अपने निर्वाचित प्रधानमंत्री की तो सुन लें, ये अपराधी हैं और अपराधियों की तरह। जी, वो कह रहे हैं कि 70 से 80% तो असामाजिक तत्व हैं, रात में अपराध करते हैं, दिन में गौरक्षक बन जाते हैं।